हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग देखते हैं पाइथन में वेरिएबल्स और ऑपरेटर्स के बारे में। वेरिएबल्स क्या है? वेरिएबल इज अ नेम दैट स्टोर्स अ वैल्यू इन द मेमोरी। वेरिएबल वो होता है जहां पे आप किसी भी टाइप की वैल्यू को स्टोर करते हो ताकि आप उसको वापस यूज कर सको। इट वर्क्स लाइक अ कंटेनर दैट होल्ड्स अ डेटा। इसमें आप किसी भी टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हो, चाहे वो राउंड नंबर हो, डेसिमल हो, स्ट्रिंग हो या फिर आपका बूलियन हो। यहाँ पे आप सिंटैक्स देख रहे हो, वेरिएबल अंडरस्कोर नेम इक्वल टू वैल्यू। आप किसी भी टाइप का वैल्यू स्टोर करना है तो आप वेरिएबल का नाम देते हो और उसकी वैल्यू वहां पे स्टोर करते हो। जैसे कि एग्जांपल में आप देख रहे हो, यहाँ पे मैं एज वेरिएबल में 15 स्टोर कर रही हूँ जो कि एक राउंड नंबर है। नेम में स्ट्रिंग टाइप का डेटा स्टोर कर रहे हैं, हाइट में डेसिमल वैल्यू और इज अंडरस्कोर स्टूडेंट में बुलियन वैल्यू का डेटा हम लोग स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। वेरिएबल्स का नाम देते समय कुछ रूल्स आपको फॉलो करने हैं। जैसे वेरिएबल का नाम लेटर से ही स्टार्ट होना चाहिए या फिर आप अंडरस्कोर से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन आप किसी भी नंबर से वेरिएबल का नाम स्टार्ट नहीं कर सकते। कोई भी स्पेस अगर आपको चाहिए तो आपको वेरिएबल के नाम के बीच आप दे नहीं सकते। अगर आपका वेरिएबल का नाम बहुत ही बड़ा है तो आप उसको दो वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए अंडरस्कोर यूज कर सकते हो। पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसीलिए अगर आपका वेरिएबल नेम सारा स्मॉल केस में है तो आपको स्मॉल केस में ही यूज करना है। आप कोई भी लेटर कैपिटल में यूज नहीं कर सकते। आपका वेरिएबल नेम कोई भी कीवर्ड के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे पाइथन में कई सारे प्रीडिफाइंड वर्ड्स दिए गए हैं जो हम एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते, जैसे कि फॉर, व्हाइल, क्लास या फिर आप जानते हो कि प्रिंट स्टेटमेंट, ये एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है, इसको हम लोग एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते। जैसे कि आप देख रहे हो, ये सारे वैलिड वेरिएबल नेम्स हैं। नेम एज वन अंडरस्कोर स्टूडेंट, ये भी एक वैलिड है। टोटल अंडरस्कोर मार्क्स। अगर आपका वेरिएबल नेम बहुत ही बड़ा है तो हर वर्ड का फर्स्ट लेटर आप कैपिटल यूज कर सकते हो। वेरिएबल के नाम के बाद आप कोई कितने भी नंबर्स यूज कर लो, वैलिड है। दो वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए आप अंडरस्कोर यूज कर लो, ये भी एक वैलिड वेरिएबल नेम है। लेकिन अगर आप कोई भी नाम नंबर से स्टार्ट करते हो तो ये इनवैलिड हो जाएगा। आप स्पेस यूज नहीं कर सकते, हाइफन यूज नहीं कर सकते, किसी भी वेरिएबल का नाम @ सिंबल से स्टार्ट नहीं कर सकते। कोई वेरिएबल नेम क्लास प्रीडिफाइंड वर्ड नहीं हो सकता। जैसे क्लास एक प्रीडिफाइंड वर्ड है जो पाइथन ने दिया हुआ है, तो वो हम लोग एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे फिर से कोई हाइफन यूज नहीं कर सकते और ना कि हम लोग स्टार वेरिएबल नेम में यूज कर सकते हैं। इसीलिए ये सारे वेरिएबल नेम्स इनवैलिड हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग ने स्ट्रिंग वेरिएबल नेम डिक्लेयर करने के लिए स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज नहीं किया हुआ है, क्योंकि आपको पाइथन में डेटा टाइप स्पेसिफाई करने की कोई जरूरत नहीं होती। जिस तरह का भी वैल्यू आप किसी वेरिएबल में स्टोर करते हो, उस वैल्यू के हिसाब से इस वेरिएबल का डेटा टाइप डिसाइड हो जाता है। जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ पे हम लोग नेम में स्ट्रिंग टाइप स्टोर कर रहे हैं, तो नेम का डेटा टाइप स्ट्रिंग डिसाइड हो जाएगा। उसी तरह से जब आप एज में 30 स्टोर करते हो तो इसका डेटा टाइप इंटीजर डिसाइड हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हो, प्राइस में जब हम लोग डेसिमल स्टोर कर रहे हैं तो प्राइस का डेटा टाइप फ्लोट डिसाइड हो जाएगा। इसीलिए पाइथन को डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको डेटा टाइप डिक्लेयर करने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये अपने आप से ही डेटा टाइप डिसाइड कर लेता है बेस्ड ऑन दी वैल्यूज। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑपरेटर्स के बारे में। ऑपरेटर्स आर सिंबल्स यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज। आप डिफरेंट तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए ऑपरेटर्स का यूज करते हो। 4 टाइप्स के ऑपरेटर्स हम लोग देखेंगे: अरिथमेटिक, असाइनमेंट, कंपैरिजन एंड लॉजिकल। अरिथमेटिक ऑपरेटर जैसे कि आप जानते हो, प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड बाय, मॉड्यूलो, डबल डिवाइड बाय एंड डबल स्टार, ये सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। प्लस आप एडिशन करने के लिए यूज करते हो, माइनस सब्सट्रैक्शन के लिए, इनटू मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवाइड बाय डिवीजन के लिए। मॉड्यूलो ऑपरेटर बेसिकली हम लोग रिमाइंडर चेक करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि आप किसी भी नंबर को डिवाइड करते हो तो जो भी रिमाइंडर बचेगा, जैसे कि इस एग्जांपल में आप देख रहे हो 10 मॉड्यूलो 3, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, तो जो आपका रिमाइंडर है 1, मॉड्यूलो ऑपरेटर आपको रिमाइंडर बताएगा।
डबल डिवाइड बाय साइन हम लोग यूज करते हैं फ्लोर डिवीजन के लिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो मैं यूज कर रही हूँ 7 डिवाइड बाई 2। आपका जो रिजल्टिंग वैल्यू है ऑब्वियसली डेसिमल में आएगा, तो मुझे सिर्फ फ्लोर डिवीजन चाहिए, होल नंबर चाहिए। डेसिमल के बाद जो भी वैल्यू है इसमें वो मुझे नहीं चाहिए, तो आप डबल डिवाइड बाय यूज कर सकते हो। उसी तरह से है डबल स्टार, इसको आप एक्सपोनेंट या फिर आप पावर ऑपरेटर भी कह सकते हो, जो कि हम लोग रेस टू के लिए यूज करते हैं। जैसे हमें यहाँ पे जानना है 2 रेस टू 3 कितना होता है, तो आप डबल स्टार यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में। रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज। जब भी आपको दो वैल्यूज कंपेयर करने हैं, कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है कौन सी इक्वल नहीं है, तो इन केसेस में आप रिलेशनल ऑपरेटर यूज करते हो। जब कोई कंडीशन ट्रू है तो ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा, अगर कोई कंडीशन फॉल्स है तो आपको ये फॉल्स रिटर्न करेगा। इस तरह के ऑपरेटर्स बेसिकली हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट्स में या फिर लूपिंग स्टेटमेंट्स में यूज करते हैं, जो कि हम लोग आने वाली वीडियोस में देखेंगे। इसमें आता है सबसे पहले डबल इक्वल टू, जो कि हम एग्जैक्टली इक्वल टू है या नहीं आप चेक करने के लिए करते हो। इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हो 5 इज एग्जैक्टली इक्वल टू 5, यस ट्रू। नॉट इक्वल टू आप नॉट इक्वालिटी के लिए चेक करते हो, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 5 नॉट इक्वल टू 3, यस दिस कंडीशन इज ट्रू। ग्रेटर देन, अगर किसी नंबर को आप कोई दूसरे नंबर से कंपेयर करना चाहते हो और चेक करना चाहते हो कि वो उससे ग्रेटर है, तो आप यूज करते हो ग्रेटर देन सिंबल, ग्रेटर देन ऑपरेटर। 7 ग्रेटर देन 4, यस ट्रू। उसी तरह से स्मॉलर या फिर आप बोल सकते हो लेस देन, 2 इज स्मॉलर देन 8, यस ट्रू। मुझे चेक करना है कि कोई नंबर किसी से ग्रेटर है या फिर इक्वल है, तो मैं यूज करूंगी ग्रेटर देन इक्वल टू। यहाँ पे आप जैसे कि देख रहे हो 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, यस इट विल रिटर्न ट्रू। उसी तरह से स्मॉलर देन इक्वल टू, जो कि हम लोग लेस देन और इक्वल टू के लिए यूज करते हैं, 3 लेस देन इक्वल टू 5, यस इट इज ट्रू। नेक्स्ट आता है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर जो है दो कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए यूज करते हैं, जो आपको रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स। अगर कोई कंडीशन ट्रू है तो आपको रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। यहाँ पे फर्स्ट आता है एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर हम लोग चेक करते हैं जब आपको चेक करना है कि दोनों कंडीशंस ट्रू है या नहीं। यहाँ पे हम लोग दो कंडीशंस टेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हो ए का वैल्यू 10 है और बी का वैल्यू 5। ए इज ग्रेटर देन 5, यस, एंड बी इज लेस देन 10, यस। यहाँ पे आपकी दोनों ही कंडीशन ट्रू है तो आपको एंड ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करेगा। अगर आपकी एक कंडीशन ट्रू है और दूसरी फॉल्स है तो एंड आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। एंड ऑपरेटर ट्रू होने के लिए दोनों ही कंडीशंस का ट्रू होना जरूरी है। यहाँ पे आप देख रहे हो a इज ग्रेटर देन 5, 10 इज ग्रेटर देन 5, यस, 5 इज ग्रेटर देन 10, फॉल्स। तो यहाँ पे आपकी एक कंडीशन ट्रू हो रही है और दूसरी फॉल्स, तो ये आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर दोनों भी कंडीशन फॉल्स है तो उस केस में भी आपको ये फॉल्स ही रिटर्न करेगा। नेक्स्ट आता है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर रिटर्न्स इफ एटलीस्ट वन कंडीशन इज ट्रू। और ऑपरेटर में आपकी एक भी कंडीशन ट्रू हो तो ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो a इज ग्रेटर देन 5, 10 इज ग्रेटर देन 5, या फिर और 5 इज ग्रेटर देन 10, दोनों में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू है तो ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि यहाँ पे 10 इज ग्रेटर देन 5 ट्रू हो रहा है, b इज ग्रेटर देन 10 फॉल्स हो रहा है, तब भी आपको ये ट्रू ही रिटर्न करेगा, क्योंकि और केस में एटलीस्ट एक कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है। सेकेंड एग्जाम्पल में आप देख रहे हो a इज लेस देन 5 जो कि फॉल्स है, 10 इज लेस देन 5 फॉल्स, 5 इज ग्रेटर देन 10 ये भी फॉल्स है। अगर दोनों ही कंडीशन फॉल्स है तो और ऑपरेटर आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। और ऑपरेटर ट्रू होने के लिए या तो दोनों ही कंडीशंस ट्रू हो या फिर एटलीस्ट एक कंडीशन ट्रू हो, तभी ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा। नॉट ऑपरेटर एग्जैक्टली अपोजिट होता है। अगर कोई कंडीशन ट्रू है तो ये आपको फॉल्स रिटर्न करेगा, अगर कोई कंडीशन फॉल्स है तो ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा। जैसे कि इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हो, यहाँ पे मैंने दो बुलियन वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए x एंड y, x का वैल्यू ट्रू है और y का फॉल्स। तो जब मैं नॉट x यूज करूंगी तो ये मुझे फॉल्स रिटर्न करेगा, और जब मैं नॉट y करूंगी तो ये मुझे रिटर्न करेगा ट्रू। तो ये एग्जैक्टली अपोजिट होता है आपकी कंडीशन के। जैसे कि इस कंडीशन में आप देख रहे हो 10 इज ग्रेटर देन 5,
तो ये कंडीशन मेरा ट्रू है, लेकिन जब मैं यूज कर रही हूँ नॉट ट्रू मीन्स नॉट ट्रू इज फॉल्स। सो ये एग्जैक्टली रिवर्स रिटर्न करेगा जो भी आपकी कंडीशन है। नेक्स्ट आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर हम लोग किसी भी वैल्यू को असाइन करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो मुझे 10 असाइन करना है x को, तो ये सिंपल असाइनमेंट है, आपको कंफ्यूज नहीं करना है। सिंगल इक्वल जो है आप असाइनमेंट ऑपरेटर की तरह यूज करते हो, और डबल इक्वल जो है आप कंपैरिजन के लिए चेक करते हो। यहाँ पे आप देख रहे हो नेक्स्ट ऑपरेटर है ऐड एंड असाइन। इसको आप कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर भी कह सकते हो। जैसे कि आपको कोई भी वेरिएबल को उसी वेरिएबल में ऐड करके वहीं पे स्टोर करना है। जैसे कि मुझे x की वैल्यू ऑलरेडी 5 है और उसी वैल्यू में 3 ऐड करके वापस x को ही असाइन करना है, तो आप अपना एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से लिखोगे x इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। इसी चीज को आप इस तरह से भी लिख सकते हो x प्लस इक्वल टू 3। दोनों ही एक्सप्रेशन आपको सेम रिजल्ट देंगे 8। आप चाहे इस तरह से लिखो या फिर इस तरह से। उसी तरह से आपको उसी वेरिएबल को सब्सट्रैक्ट करके उसी सेम वेरिएबल को असाइन करना है, तो आप x इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 को x माइनस इक्वल टू 4 भी लिख सकते हो। इसी तरह से आप बाकी सारे ऑपरेटर्स, बाकी सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स एज अ कंपाउंड असाइनमेंट यूज कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो हमें उसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके वापस उसी वेरिएबल में स्टोर करना है, तो आपका एक्सप्रेशन होगा x इज इक्वल टू एक्स इंटू 4। तो यहाँ पे आप इसी सेम चीज को x इंटू इक्वल टू 4 भी लिख सकते हो। उसी तरह से डिवाइड बाई, जब आपको डिवाइड बाई x इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई 5 लिखना है, तो आप x डिवाइड बाई इक्वल टू 5 भी लिख सकते हो। इन शॉर्ट, अगर आपको कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करके वापस उसी वेरिएबल को असाइन करना हो, तब आप कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हो। जैसे कि आप देख रहे हो कि हम लोग ये सेम चीज मॉड्यूलस ऑपरेटर और डबल डिवाइड बाय ऑपरेटर या फिर आप पावर ऑपरेटर के साथ भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि x इज इक्वल टू एक्स मॉडुलो 5 को आप x मॉडुलो इक्वल टू 5 भी लिख सकते हो, एंड x इज इक्वल टू एक्स डबल डिवाइड बाय 5 को आप x डबल डिवाइड बाय इक्वल टू 5 भी लिख सकते हो। उसी तरह से आप ये ऑपरेटर पावर एंड असाइन के साथ भी यूज कर सकते हो। x इज इक्वल टू एक्स डबल इंटू 3 को आप इस तरह से भी लिख सकते हो। ये सारे ऑपरेटर्स पाइथन में हम लोग यूज करते हैं। आई होप आपको सारे ऑपरेटर्स समझ आ गए होंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगे। थैंक यू।